राम राम सा। आप सभी को एक बार बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको कांचली और कुर्ती की सिलाई बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा दीजिए, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए और आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। कटिंग और सिलना बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने ले ली कुर्ती। तो कुर्ती की करेंगे हम सिलाई। तो ये हमारा है कुर्ती का पार्ट, सबसे है पीछे वाला पार्ट हमारा। अब हमें इसको करेंगे फोल्ड में, उल्टा हमें फोल्ड करना है, सीधा नहीं करना। अब इसके जो डाट है, डाट भरेंगे हम इसमें छोटे छोटे डाट भरेंगे। तो अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे हम। तो डाट हमें 8 इंच पर ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना। अगर आप डाट नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, आप डाट मत भरना। पर हमारे यहाँ ज़्यादा औरतें डाट वाली कुर्ती पहनती हैं तो इसमें डाट भरते हैं। तो एक फिंगर का हमें नाप लिया हाथ का। अब इसमें दूसरा भी डाट भर लेंगे, दोनों बराबर में भरना हमें। और कुर्ती को हमें सीधा नहीं उल्टा फोल्ड करना है और दोनों डाट हमें बराबर में भरना है। ज़्यादातर औरतें डाट वाली कुर्ती पहनती है। डाट से क्या, वो हमारी कुर्ती है वो फिटिंग में रहती है और बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए यहाँ पूरे डाट के मैं कुर्ती सिलती हूँ। तो ये हमारा सबसे पहला वाला पार्ट गले का। तो इसे हमें 2 इंच का नाप रखना है इंच टेप से, और फिंगर से हमें 3 फिंगर का नाप लेना। तो इसी तरह हमें दोनों कुर्तियों का डाट भर दिया, दोनों पार्ट का। अब हम करेंगे, इसको सीधा बिछाएंगे पीछे वाला पार्ट को, और फिर हमें पहला वाला पार्ट कुर्ती का अगला वाला पार्ट को रखेंगे ऊपर, और इसके ऊपर करेंगे हम शोल्डर के ऊपर सिलाई। तो सिलाई हमें आधा इंच से कम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो अब इसके ऊपर कर लेंगे हम सिलाई। तो इसी तरह हम करेंगे दोनों शोल्डर की सिलाई। अब इसके ऊपर एक बार और सिलाई कर लेते हैं। तो अब कर लेते हैं सिलाई इस दूसरे की। तो इसी तरह हमें दोनों शोल्डर जोड़ने हैं और इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़कर तैयार हो गया। अब हम लगाएंगे आर्म होल के मगजी। तो सबसे पहले हम गले के लगा लेते हैं। तो अब ये मगजी को करेंगे फोल्ड, गुणा को कर लेते हैं फोल्ड, और मगजी लगाना। गले के बीचों बीच में हमें एक निशान लगा लेना है टच का। फिर बाद में हमें गले की मगजी लगाना शुरू करना है। तो कुर्ती के गले के आप मगजी लगाते तो थोड़ी सी मगजी को खींच कर लगाओ, तो एकदम गला इतना अच्छा गोल का बनकर तैयार हो जाएगा। आपके इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हमें कपड़े को नहीं खींचना है, हमें मगजी को खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है इसको। थोड़े थोड़े हल्के हाथों से खींचकर आप इसकी करेंगे सिलाई गले की। गोने को दोनों हाथों से बराबर में फोल्ड कर लेना। जो हमारा पहला धागा है उस धागे को हमें मशीन के हत्थे के नीचे रखना है, और दूसरा फिर बाद में हमें सिलाई करनी है, ताकि जो हमारा गोना है वो एकदम बराबर में डोरी की तरफ आए और बहुत अच्छा फिनिशिंग में आ सकता है। तो इसी तरह हम पूरे गले की मगजी लगा लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना बिल्कुल भी। अगर आप बीच में छोड़ दिया तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा सिलाई। अब ये मगजी को कटिंग कर लिया। मगजी को कटिंग करने के बाद में इसकी सिलाई लगा लेते हैं पूरी। तो ये हमारे गले की तो मगजी लग गई। अब इस मगजी को करेंगे हम फोल्ड यानी उल्टेशन। तो हमारे देखो गुना कितना अच्छा बनकर आया। तो यहाँ मैं पूरा उल्टेशन से ही कपड़ा सिल रही हूँ। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हो तो सिर्फ आपको 2 इंच की मगजी लगानी है, कटिंग करनी है। अगर आप उल्टेशन करते हो तो आप 2.5 इंच की मगजी कटिंग करना। तो यहाँ हम पूरे मगजी की कर लेंगे उल्टेशन। उल्टेशन से क्या, हमारे कपड़े की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और पहनते हैं जब बहुत अच्छा दिखता है पहनने में। तो अब इसकी पूरी सिलाई कर लेते हैं गले की। तो ये हमारी सिलाई हो गई। अब इसके ऊपर हमें एक बार और सिलाई लगानी है। तो हमारा देखो कितना अच्छा ये हमारा उल्टेशन हुआ। अब हम इस गले के ऊपर करेंगे वापस सिलाई। तो हमारा गला बनकर तैयार हो गया। इसमें 4 सिलाई होती है।
अब हम कपड़े और मगजी को खींच कर लगाना है ताकि एकदम कपड़ा है वो फिनिशिंग से आए और सिलाई भी बहुत अच्छी लगेगी इसके ऊपर। तो ये हमारी हो गई गले की मगजी लगकर तैयार हो गई और इसके ऊपर सिलाई भी लगा ली हमने। धागा कैंची से काट लेते हैं। तो ये हमारा कुर्ती का गला बनकर तैयार हो गया और देखो कितना अच्छा बना और इतने अच्छे हमारी ये उल्टेशन भी हो गई। गुना है हमारा वो एकदम परफेक्ट निकालना, कभी कभी छोटा मोटा बिल्कुल भी मत निकालना। अब हम करेंगे आर मोल की मगजी लगाएंगे। तो आर मोल में हमें मगजी को भी नहीं खींचना है और नहीं हमें कपड़े को खींचना है, हल्के हाथों से हमें इस पर मगजी लगानी है, मगजी को भी मत खींचना आप। तो इसी तरह हम पूरी दोनों आर मोल पे मगजी लगा लेते हैं। तो ये हमारी मगजी लगकर तैयार हो गई और गुना है वो हमें एकदम बरोबर में निकालना है, डोरी की तरह, पाइपिंग की तरह। अब मगजी को काट लेते हैं, एक्स्ट्रा मगजी को, कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और इसकी उल्टेशन भी कर लेते हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए और आप देखकर घर पर सिलाई सीख सकते हैं। तो ये हमारी उल्टेशन हो गई। अब इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगाएंगे। तो हमें मगजी को भी थोड़ा सा खींचना है हल्के हाथों से और कपड़े को भी खींचकर फिर बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि हमारा वो गुणा है वो एकदम परफेक्ट दिखे और इसकी कपड़े की फिनिशिंग है जो वो बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारी हो गई सिलाई इस शोल्डर की। तो देखो कितनी अच्छी निकल के आई सिलाई इसकी और ये हमारी उल्टेशन भी हो गई। तो हमारा दोनों आर्म होल मैंने जोड़ लिया। अब हम करेंगे इस शोल्डर को जोड़ना। तो दोनों आर्म होल को जोड़ लेते हैं, दोनों को कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके हमें इसमें 7 इंच पर सिलाई करनी है। तो सीना 34 की ये कुर्ती है हमारी। तो सिलाई के लिए मैंने पहला 2 इंच कपड़ा ज़्यादा छोड़ा था। अगर आप फिटिंग में पहनते हो तो आप इंची टेप से नाप लेकर सीना का फिर बाद में सिलाई करना। आपकी सिलाई है जो वो परफेक्ट रहेगी और फिटिंग में भी बहुत अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ पूरी फिटिंग में ही सिल रही हूँ कुर्ती। तो ये हमारे इसी तरह हम दोनों शोल्डर को जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें से तीचा कोना काट लेते हैं, कमर का कोना है हमारा। तो यहाँ मगजी बहुत अच्छी जुड़ेगी चौकट पर। तो ये हमारी पूरी कुर्ती जुड़कर तैयार हो गई। तो ये हमारे देखो आर्म होल और गला कितना अच्छा जुड़कर तैयार हुआ। तो इसी तरह हमें पूरी कुर्ती की सिलाई करनी है। काम आप धीमे भी करो पर करो बहुत अच्छा काम, ताकि दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। अब करेंगे हम चौकट पर मगजी लगाना शुरू कर देंगे। तो आधा इंच हमें थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है मगजी को और पीछे वाला पार्ट से हमें शुरू करना है मगजी लगाना, ताकि सबसे लास्ट वाला कोना है वो अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। जो हमारा सफ़ेद वाला धागा है उसको हमें रखना मशीन के हत्थी के नीचे, फिर बाद में हमें सिलाई करना शुरू करना है, ताकि हमारी जो ये गुना निकलेगा वो एकदम डोरी की तरह निकल कर तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा निकलेगा। अभी जो हमारा कोना है तो इस वीडियो में आपको कोना भी कैसे बनाते हैं कुर्ती का, चौकट का कोना कैसे बनाता है वो दिखाऊंगी। तो हमें यहाँ आधा इंच पर छोड़ना है कपड़ा, आधा इंच पर हमें निशान लगा लेना है चौक से। जो हमने निशान लगाया उसी निशान पर हमें रोकनी है मशीन को, यहाँ तक सिलाई करनी है। बस यहाँ तक रोक दी। अब हमें इस कुर्ती को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के इसको हम करेंगे फोल्ड। तो हम अब इस कपड़े को कर देते हैं फोल्ड में और 1 इंच पर हमें इस कपड़े मगजी को हमें फोल्ड करना है और जहाँ हम सिलाई को रोकी थी वहीं से हमें धागा लगाना है सिलाई। तो हमें यहाँ तिरछी लगानी है। तो यहाँ से हम तिरछी लगाएंगे तो हमारा ये कोना बनकर तैयार हो जाएगा चौकट का, कुर्ती का चाल का कोना है। तो ये हमारी तिरछी सिलाई लगा ली मैंने यहाँ।
तो हमें इसी तरह हमें देखो सिलाई लगानी है। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट कोना बनेगा। तो कोना हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। अब जो हमें आधा इंच पर वो कपड़ा छोड़ा है, इस कोने के बीच में हम इस कपड़े को दबा देंगे और जहाँ हमने सिलाई छोड़ी है वहीं से वापस सिलाई हम लगाना शुरू कर लेते हैं। तो अब हमें दोनों कोने को थोड़ा सा खींचना है, फिर बाद में हमें मगजी लगाना शुरू करना है। तो हमारा कोना है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो एक बार मैं आपको कोना दिखा देती हूँ। तो ये हमारा देखो कुर्ते का कोना कितना अच्छा बना है। इसी तरह हमें पूरा कोने को जोड़ना है। अब मैं आपको सबसे लास्ट वाला कोना दिखाऊंगी। यहाँ मैंने कुर्ती में जेब भी बनाई थी। हमारे गांव में औरतें ज़्यादातर कुर्ती जेब वाली पहनती है, सब जेब वाली पहनती है औरतें। पुराने ज़माने की कुर्ती ये हमारी। अगर आपको कुर्ती में पॉकेट लगाना नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे लास्ट वाला कोना है। अब हमें इसको तिरछा मोड़ लेना है और इसके ऊपर हमें तिरछी सिलाई करनी है। तो यहाँ मैंने तिरछी सिलाई कर ली। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला कोना बनकर तैयार हो गया। तो कितना अच्छा बना। अब हम इस मगजी को काट लेते हैं। अब इस मगजी को करेंगे हम फोल्ड में। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला कोना है। अब हमें इस कुर्ती की करनी है उल्टेशन। तो कपड़े को फोल्ड कर कर हम उल्टेशन करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह हम पूरी कुर्ती की उल्टेशन करेंगे। उल्टेशन से हमारी ड्रेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। यूट्यूब चैनल पर हमारे 2 चैनल हैं, आप हमारे दोनों चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला वाला चैनल का नाम है देविका चौधरी से, दूसरा चैनल का नाम है राजस्थानी सिलाई कोर्स। तो आप दोनों चैनल पर आप देख सकते हैं वीडियो और घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो ये हमारी पूरी उल्टेशन हो गई। अब वापस इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। तो मगजी और हमें कपड़े को दोनों दोनों को हल्के हाथों से खींचना है, फिर बाद में हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो हमारे मगजी और गुणा बहुत परफेक्ट दिखेगा। अब इस मगजी को करेंगे अंदर की ओर फोल्ड में, फिर बाद में इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई कोने के ऊपर। तो ये हमारा कोना बहुत अच्छा दिखेगा। तो कुर्ती कांचली की सिलाई का वीडियो आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हमारा कोना बनकर तैयार हो गया। तो एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। कोने को अंदर की ओर दबाना है, फिर बाद में हमें कोने के ऊपर सिलाई करनी है। तो हमारा ये कुर्ती का कोना एकदम परफेक्ट दिखेगा और एकदम हमें चौखट की तरह दिखेगा। तो इसी तरह हमें पूरी कुर्ती के ऊपर सिलाई करनी है। तो हमारा गुना है वो एकदम आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और कुर्ती के कोने हैं वो भी इतना अच्छा बना है। तो इसी तरह हमें पूरी ड्रेस की सिलाई करनी है। तो ये हमारी कुर्ती के ऊपर पूरी सिलाई हो गई। तो हमारी कुर्ती तो सिलाई कर एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। तो सबसे वाला लास्ट वाला कोना है, इसके ऊपर हम करेंगे तिरछी सिलाई, ताकि कोई भी नहीं बता सकता कि ये हमारे चारों कोने बरोबर होंगे। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला कोना है। तो वो कितना अच्छा बना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लास्ट वाला कोना है या सबसे फर्स्ट वाला। तो ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई। अब हम करेंगे कांचले की सिलाई। तो कुर्ती तो एकदम हमारी परफेक्ट जुड़कर तैयार हुई है। तो सबसे पहले हम करेंगे केवड़े की सिलाई। तो ये हमारा केवड़ा है। तो केवड़ा को हमें इस तरफ जोड़ना है। अब इस केवड़े को करेंगे, कपड़े को करेंगे फोल्ड में। फोल्ड कर कर आप सिलेंगे तो आपकी ड्रेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है और दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। तो यह हमने कर ली सिलाई। अब इसके ऊपर वापस एक बार सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह हमें दूसरा केवड़ा जोड़ना है। ज़्यादा आपका टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करूँगी, एक एक पार्ट जोड़कर दिखा देती हूँ। दूसरा भी पार्ट हमें इसी तरह जोड़ना है। तो अब हमारे जो तिरछी वाली सिलाई है केवड़े की वो करके दिखा देती हूँ आपको।
इसको हमें आधा इंच से कम कपड़े पे ऊपर सिलाई करनी है। तो ये हमारा केवड़ा जुड़कर तैयार हो जाएगा। अब वापस इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है एक। तो ये हमारा कांचले का केवड़ा जुड़कर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम जोड़ रहे हैं टुकियाँ। तो मैं यहाँ बुने का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, बिना बुना ही बुने की कांचली सिलूंगी। तो यहाँ केवड़े के ऊपर हमने टुकी जोड़ना शुरू कर दिया। तो आधा इंच में ज़्यादा छोड़ रही हूँ कपड़ा, ताकि हम अंदर की ओर फोल्ड कर सकते हैं इस टुकी को और केवड़े को। अब हमें फोल्ड करके सिलना है। तो हमारी टुकी की उल्टेशन हो जाएगी। तो इसी तरह हमें दूसरी भी टुकी जोड़नी है। अब वापस एक बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं टुकी और केवड़े के ऊपर। तो ये हमारा केवड़ा और टुकी जुड़कर तैयार हो गया। तो यहाँ हमारा केवड़ा और टुकी दोनों जुड़ गए। तो इसी तरह हमें टुकियाँ जोड़नी है। तो कितनी अच्छी जुड़कर तैयार हुई है हमारा केवड़ा और टुकी। अब जोड़ेंगे हम खरपा और खराकी। तो ये हमारे दोनों खराकी है। तो सबसे पहले हमें 9 इंच की लंबाई है उस टाइप हमें जोड़ना है खरपा और खराकी। तो खरपा के ऊपर खराकी रखकर हम कपड़े को कर देंगे फोल्ड और उल्टेशन करके ही सिलेंगे हम। आधा इंच से थोड़ा सा कम करना है कपड़े को फोल्ड में, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगानी है हमें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका भी बहुत फायदा होगा कि आप घर बैठे बिना पैसे सिलाई सीख सकते हैं। आपको कोई भी फीस वगैरह जमा नहीं करवानी है, बिना फीस आप सिलाई सीख सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखेंगे और फिर बाद में आप अपने दिमाग से ड्रेस की कटिंग और सिलाई दोनों कर सकते हैं। तो ये हमारा खरपा जुड़कर तैयार हो गया। तो कितना अच्छा जुड़कर तैयार हुआ है। तो इसी तरह हम दूसरे खरपा पर जोड़ लेते हैं। तो दोनों खरपा हमारा तैयार हो गया। तो कितना अच्छा जुड़ा है। अब हम बाजू की करेंगे ऊपर सिलाई। तो ये हमारी कांचली के बाजू है। तो सबसे पहला हम बाजू की मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो गुणा को फोल्ड कर कर हमें मगजी लगाना शुरू करना है। यहाँ से मगजी और कपड़े को दोनों को नहीं खींचना, हमें हल्के हाथों से मगजी लगानी है। अगर आप खींचकर मगजी लगाओगे तो आपके मगजी की बेलन बनना शुरू हो जाएगी और कपड़े की फिनिशिंग है जो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसी तरह हम दूसरे बाजू की मगजी जोड़ेंगे। अब इस मगजी को कर लेंगे हम फोल्ड में। तो ये हमारा देखो गुना कितना अच्छा निकल के आया। अब इस कपड़े को कर देते हैं फोल्ड और उल्टेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी उल्टेशन हो गई। अब इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। तो मगजी के ऊपर एक बार सिलाई लगा लेते हैं। गूने को रखना हमें मशीन के हत्थे के नीचे, फिर बाद में सिलाई करनी है। तो दोनों हम बाजू की मगजी जोड़ लेते हैं। तो हमारी दोनों बाजू की मगजी जोड़कर तैयार हो गई। अब हम जोड़ेंगे खरपा और खराकी बाजू के ऊपर। मगजी तो जुड़कर तैयार हो गई बाजू के। तो अब जोड़ेंगे हम खरपा और खराकी। तो हमें 2 इंच पर ही रखना है खरपा को और फिंगर से नाप लेते हैं। तो 3 फिंगर का नाप रखना आपको। ये हमारे 3 फिंगर हैं। फिर बाद में हमें मगजी बाजू के ऊपर खरपा और खराकी जोड़ना शुरू करना है। अब इस कपड़े को कर देते हैं उल्टेशन। अब वापस एक बार इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं।
तो इसी तरह हम दूसरा भी खरपा और खराकी जोड़ेंगे बाजू के ऊपर। तो ये हमारा बाजू के ऊपर खरपा और खराकी जुड़कर तैयार होगा। अब इस साइड हमें लगानी है टुकी और केवड़ा। तो दोनों तरफ हमारी खरपा खराकी जुड़कर तैयार हो गया। अब हमें खरपा और खराकी के ऊपर लगानी है टुकी और केवड़ा जोड़ना है। तो हम खरपा की ओर से शुरू करेंगे टुकी को जोड़ना। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे खरपा और खराकी और केवड़ों को, तीनों को बिल्कुल भी मत खींचना, हल्के हाथों से हमें सिलाई करनी है। तो ये हमारी टुकी और केवड़ा जुड़कर तैयार हो गई खरपा और खराकी बाजू के ऊपर। तो ये हमारा जुड़ गई टुकियाँ। अब वापस एक बार इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं टुकियाँ के ऊपर। तो ये हमारी हो गई सिलाई। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे दोनों बाजू पे टुकी और केवड़ा जुड़कर तैयार हो गया। तो गला हमारा देखो कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। अब हम गले के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे मगजी। तो अब मगजी लगाना शुरू करना है। तो कांच लेके आप जब भी गले के मगजी लगाते हो तो आपको मगजी को खींचना है। अगर आप मगजी खींच कर लगाओगे तो गले की मगजी है वो एकदम परफेक्ट बनेगा गला, और इतना अच्छा बनेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमें कपड़े को नहीं खींचना है, हमें गले की मगजी को खींचना है। फिर इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है खींचकर। तो गला हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब एक्स्ट्रा मगजी को काट लेते हैं। अब कपड़े को फोल्ड करके उल्टेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे उल्टेशन हो गई। अब गले के ऊपर कर लेते हैं एक बार सिलाई वापस। तो इसके ऊपर करेंगे सिलाई। तो ये हमारी कांचली की गले की मगजी लगकर तैयार हो गई। तो इसी तरह हमें कुर्ती कांचले की पूरी सिलाई करनी है। और कुर्ती कांचले की सिलाई की वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो ये हमारा कांचली का गला बनकर तैयार हो गया। तो देखो कितना अच्छा बना। अभी तक इसके 3 डार्ट बनने हमें। तो अब बाजू को जोड़ना शुरू कर लेते हैं। तो बाजू को कर देते हैं फोल्ड में। अब इसके ऊपर करेंगे सिलाई। तो हमारा 4.5 इंच पर हमारी फिटिंग है बाजू की। तो 4.5 इंच पर हमें नाप लेकर इसके ऊपर सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो कभी कभी हमारा इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं कि दीदी जो हम बाजू की सिलाई करते हैं तो वो बाजू हम पैंट जब खींचता है तो आपका खींचने का कारण क्या है कि आप दोनों बाजू को बरोबर में जोड़ते हो। तो हमें जो सीधा वाला पार्ट है बाजू का वो थोड़ा सा हमें आधा इंच ज़्यादा रखना है, और खराकी को आधा इंच हमें कम रखना है। फिर बाद में हमें सिलाई लगानी है साइड वाली। तो बाजू की साइड वाली सिलाई लगाने का एक ही तरीका सही है हमारा। जो हमारा ये तो कुछ ज़्यादा है सीधा वाला पार्ट, इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है बाहर, और जो हमारे खराकी है वो अंदर की ओर हमें कम रखनी है। फिर बाद में हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारी बाजू की सिलाई हो गई दोनों। अब हम इसके ऊपर तीनों कोने बना लेते हैं गले के कोने। तो आधा इंच से भी हमें थोड़ा सा कम लेना है, इसके ऊपर तिरछी सिलाई करनी है कोने के ऊपर। तो ये हमारे गले के तीनों कोने बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं सिलाई, और आधा इंच से थोड़ा सा कम लगाना है। तो इसी तरह हमें तीनों कोने बनाना है। तो ये हमारा कोना बनकर तैयार होगा। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट बन गया। अब जो साइड वाले दोनों कोने दोनों को बरोबर में रखना है, और बीच वाला हमें कोना बनाना है तिरछा। आधा इंच पर सिलाई लगानी है हमें। तो बरोबर में लगानी है आधा इंच पर। तो आधा इंच पर हमने सिलाई लगा ली। तो यह हमारा कांचली का गला बनकर तैयार हो गया।
तो कितना अच्छा बना हमारा। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे डोरी। तो अब हमें कांचले की पेटी लगानी है। हमारे मारवाड़ में बोलते हैं पेटी, आप इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब यहाँ हमें कस से लगाना शुरू कर देना। कांचले की कस कैसे बनाते हैं वो भी इस वीडियो में देख लेना। अब कपड़े को फोल्ड करके हमें इसकी डोरी बनाना है कांचले की। कपड़े को फोल्ड करना है, फिर बाद में सिलाई लगाना शुरू करना। तो इसी तरह हमें दोनों साइड वाली कांचले की कसें बनानी है। तो ये हमारी कस बनकर तैयार हो गई। तो ये हमारी कसा बनकर तैयार हो गई। कितने अच्छी बनकर तैयार हुई। साइड वाली है हमारी कांचले की पीछे वाली साइड। अब इसके ऊपर मैं एक फूल बनाकर दिखा देती हूँ। हमारे मारवाड़ में ज्यादातर कांचले के कस के फूल बनवाते हैं लोग। एक कपड़ा लेना हमें चौकट, उसको फोल्ड करना है और डोरी को बीचों बीच रखना है। फिर बाद में सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद में हमें इसको एक कपड़े को गोल कटिंग कर लेते हैं। पहले सीधा कर लेते हैं, अब इसको हम करेंगे गोल कटिंग। तो ये हमारा गोल कटिंग हो गया। तो ये हमारा एक कांचले के कस के फूल बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह हमें पूरी कांचले के बाजू के फूल बनाने हैं। तो ये हमारा फूल बनकर तैयार हो गया दोनों। अब हम कांचले की पेटी लगाना शुरू करेंगे। केवड़े के ऊपर हम कस लगाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें कपड़ा ज़्यादा छोड़ना है, फिर बाद में हमें कांचले की पेटी लगाना शुरू करना है। अब हमें इसमें सिलवट डालना है, छोटे छोटे डाट बढ़ने हैं। वो हमारे सीने के हिसाब से लगाना है इस पे डाट। जो आप फिटिंग में पहनते वही हमें डाट लगाना है। तो अब हम केवड़े में थोड़ा सा हल्का सा डाट भरेंगे, ज़्यादा नहीं बनना है, हमें थोड़ा सा हल्का हल्का बनना है। फिर बाद में हमें इसकी ऊपर सिलाई करनी है। तो ये हमारी पूरी कांचली सिलीच कर तैयार हो जाएगी और इसकी पेटी भी लगकर तैयार हो जाएगी। तो कुर्ती कांचले की सिलाई आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपकी कोई भी और डिमांड है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपकी हेल्प भी करूंगी सिलाई में। आप कमेंट कर कर हमें पूछ सकते हैं कि आपको कटिंग या सिलाई का वीडियो कैसा बना चाहिए, वो बनाकर मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी और आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन फ़ोन पर आए और आप देखकर घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। अब हम कपड़े को फोल्ड करके हमारी पेटी जुड़कर तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी कांचले की कस बन गई। अब हमें खरपा के ऊपर इसकी कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेना। तो ये हमारी कांचले की पेटी बन जाएगी। तो जैसे हमने बताया इस सिलाई में वैसे वैसे आप करते जाओगे तो आपकी सिलाई है वो एकदम परफेक्ट बनेगी और आप आसानी से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। आपको कोई भी फीस वगैरह बिल्कुल भी नहीं भरनी है, सिर्फ आपको एक वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन पर आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी पूरी कांचली सिलीज कर तैयार हो गई है। तो कुर्ती कांचली दोनों तैयार हो गए हैं सिलीज कर। तो ये हमारी कांचली बनकर तैयार हो गई। कांचली का वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे, जब तक राम राम सा।